हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में मैं आपको लिबर ऑफिस राइटर के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो कि पिछली परीक्षा में बार पूछे जाते हैं और संभवतः है यही प्रश्न आने वाले एग्जाम में भी आपके पूछे जाएंगे। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन हमारा, लिब्रोपिस राइटर इज़ एन सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब यह है कि लिब्रोपिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज्ड है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए है। जो हमारा लिब्रोपिस राइटर है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिब्रो ऑफिस एक है, ओपन ऑफिस और अभी वर्ल्ड एक है। तो क्या है ये? तो ओपन ऑफिस, लिब्रो ऑफिस एक, और ये और क्वेश्चन दूसरा है हमारा ओपन ऑफिस और अभी वर्ल्ड है। तो ओ एस एस है, प्रोपेटाइड सॉफ्टवेयर है, बोथ ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ओ एस एस। क्या है? ओ एस एस। तो ओ एस एस की फुल होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या होता? ओपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है? निम्न में कौन सा जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस, एम एस वर्ड, ईजी वर्ड, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस भी हमारा क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग होता है। एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। इस प्रकार ईजी वर्ड क्या है? हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये तीनों क्या है? ये हमारे तीनों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नया आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, लिब्रे ऑफिस में हेडर इंसर्ट करने का सही विकल्प कौन सा है? लिब्रे ऑफिस में हेडर इंसर्ट करने का सही विकल्प कौन सा है? तो अगर हमें हेडर को इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम कौन से विकल्प का चयन करेंगे? फॉर्मेट में अगर हेडर, एडिट में हेडर, व्यू में हेडर, या ऑप्शन नंबर डी हेडर, सॉरी इंसर्ट में हेडर। तो जो हम हेडर इंसर्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं इंसर्ट के अंदर, इंसर्ट मेन्यू में हेडर ऑप्शन का यूज करके। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सा ऑपरेशन आवश्यक है? फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस ऑपरेशन का यूज करते हैं? तो उसके लिए जो हम करते हैं कट के बाद पेस्ट का। पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसे कट करेंगे, देन कट करने के बाद जहाँ भी हम उसे रखना चाहते हैं उसे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कट फॉलो बाइट पेस्ट। कट के बाद पेस्ट करेंगे। ठीक है, कट के बाद पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किस विकल्प में फॉर्मेटिंग को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह अप्लाई करने में मदद मिलती है? फॉर्मेट पेंटर से, कॉपी से, पेस्ट से, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, फॉर्मेट पेंटर से। जैसे कि हमारा क्लोन फॉर्मेटिंग होता है, क्लोन फॉर्मेटिंग, उसी प्रकार से हमारा फॉर्मेट पेंटर वर्क करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इन विच ऑप्शन हेल्प टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर प्लेस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फोन नेम इज लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फोन नाम क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फोन नाम क्या होता है? लिबरेशन सेरिफ,
लिबरेशन सैंस, या कैलिबरी, या ऑप्शन नंबर डी न्यू टाइम रोमन। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लिबरेशन सेरिफ। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफ़ॉल्ट फ़ोन नेम होता है वो हमारा लिबरेशन सेरिफ होता है, ठीक है। और हमारा कैल्क में, कैल्क जो हमारा कैल्क होता है जिसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो उसमें जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ोन नेम होता है वो होता है लिबरेशन सेंस। क्या होता है? लिबरेशन सेंस। ये भी आप याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ोन नाम क्या है, तो वो होता है हमारा लिब्रे ऑफिस लिबरेशन सेरिफ। कौन सा था? लिबरेशन सेरिफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज। डिफ़ॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस, ये लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है, क्या है? लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लेने ऑफिस हो गया। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी लाइन स्पेसिंग होती है? 2.1, 1.5 या 0.5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर वी है, 1। कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट? 1 की स्पेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस में जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है, राइटर हो, कैल्क या इम्प्रेस, तीनों की बात करी जा रही है यहाँ पर। लिब्रे ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज क्या है? न्यूनतम और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो यहाँ पर बात जो की जा रही है वो हमारी की जा रही है ड्रॉप डाउन मेन्यू की। किसकी? ड्रॉप डाउन मेन्यू की। किसकी? ड्रॉप डाउन मेन्यू की। ये भी आप याद रखना, किसकी? ड्रॉप डाउन मेन्यू में। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो हमारा मिनिमम जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 6 पॉइंट, और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 96 पॉइंट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 6,96, ठीक है। अगर वैसे की जाएगी तो न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज न्यूनतम होता है 2 पॉइंट, ठीक है। ड्रॉप डाउन के यहाँ ड्रॉप डाउन बारे में नहीं पूछा गया, तो वैसे होता है मिनिमम 2 पॉइंट होता है और मैक्सिमम होता है 999.9, ठीक है, 1000 के लगभग, कहीं कहीं पे 1000 पे लिखा हुआ होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6.96 है। अगर ये पूछता है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में न्यूनतम कितना होता है, तो 6 होता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, तो वो होता है 96 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार है। तो राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या है? राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार क्या होता है? तो वो होता है हमारा 12 पॉइंट। कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 12 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस है, ठीक है। क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज है, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज। क्या? मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है तो वो होता है हमारा 999.9। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज की सामग्री को पूर्ण रूप से फिट करने के लिए फिट टू प्रिंट एक विकल्प है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पेज की सामग्री को पूर्ण रूप से फिट करने के लिए फिट टू प्रिंट एक विकल्प है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है, ठीक है, जो पेज को पूर्ण रूप से फिट करने में हमारी मदद करता है? तो ऐसा कौन सा विकल्प है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर प्रिंट। क्या है? बिफोर प्रिंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बिफोर प्रिंट, प्रिंट से पहले। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस जो लिब्रे ऑफिस होता है उसकी एक एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। .dos, .odt, .rtf, .odp। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, .rtf। तो ये हमारी जो हमारा एम एस ऑफिस में होता है, ठीक है, उससे ही संबंधित है हमारा, ठीक है। जो हमारे लिब्रे ऑफिस में होता है बाय डिफ़ॉल्ट बट पैड होता है। क्या होता है? बट पैड,
तो ये क्या बट पैट की एक्सटेंशन होती है, किसकी, बट पैट की, जो कि एम एस ओ पी, जो हमारा एम एस बट है उसके सिमिलर होता है, किसके, एम एस बट, ठीक है, बट पैट के। तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट आर टी एफ होती है, जिसे रिच टेक्स्ट बोलते हैं। क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो जो हमारा डॉट डी ओ एस होता है, डॉट डी ओ एस, डॉट ओ डी टी, डॉट डी ओ पी, डॉट डी, डॉट ओ डी पी, डॉट ओ डी पी। तो जो हमारा डॉट डी ओ एस होता है, ये हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क की है, किसकी, कैल्क की एक्सटेंशन है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये जो हमारी है ये राइटर की एक्सटेंशन, किसकी, राइटर की, ठीक है, राइटर की। ये हमारी होती है प्रेजेंटेशन, जिसे बोलते हैं इम्प्रेस। ये होती है इम्प्रेस की हमारी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन, ठीक है, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर और इम्प्रेस, ये आप याद रखना। तो इसलिए इसका क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा, लिब्रे ऑफिस की एक्सटेंशन नहीं है, तो डॉट आर टी एफ हमारी एक्सटेंशन नहीं होती है। और आप ये भी याद रखना कि डॉट डी ओ एस कैल्क की एक्सटेंशन है, डॉट ओ डी टी हमें राइटर की एक्सटेंशन है, डॉट ओ डी पी ये हमें इम्प्रेस की एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वैल्यू या लेवल के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है। शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वैल्यू या लेवल के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है। तो हम किस विकल्प का यूज करते हैं, तो हम जो यूज करते हैं उसका यूज करते हैं फॉर्मेटिंग का। किसका यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, फॉर्मेटिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को क्लस करते हुए दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कहने का मतलब है जो लेफ्ट साइड से भी बराबर हो, लेफ्ट और राइट साइड से दोनों से इक्वल हो, तो उसे हम कौन सा कहते हैं, जस्टिफाई बोलते हैं, सेंटर अलाइनमेंट बोलते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं, या फिर राइट अलाइनमेंट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, जस्टिफाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट बोलते हैं। जो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, जो हमारा राइट अलाइनमेंट होता है वो राइट साइड में होता है, जो हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है वो बीच में होता है, और जो हमारा जस्टिफाई होता है वो लेफ्ट से भी मार्जिन बराबर छोड़ेगा और राइट से भी मार्जिन बराबर छोड़ेगा, वो हमारा जस्ट बीच में होता है, ठीक है, दोनों साइड से इक्वल मार्जिन होता है, ठीक है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो वो होता है हमारा जस्टिफाई, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, रंग निर्दिष्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस में किन विकल्पों का उपयोग किया जाता है। रंग निर्दिष्ट करने के लिए लिब्रे ऑफिस में किन विकल्पों का उपयोग किया जाता है, RGM, CMYL, RGB, CMYK, RGB, RMYK, ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, RGB सही है, और CMYK। क्या होता है, RGB और CMYK का यूज करता है रंग को निर्दिष्ट करने के लिए, किसको, रंग को निर्दिष्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, चेंज केस विकल्प आपको सहायता करता है। तो चेंज केस विकल्प आपकी सहायता किस रूप से करता है, लेटर के केस को बदलकर, नंबर के केस को बदलकर, उपरोक्त दोनों, ये ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, चेंज द केस ऑफ लेटर। क्या, चेंज द केस ऑफ लेटर, लेटर के केस को बदलने में। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, एक वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में रखने के लिए हम किस विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो इस क्वेश्चन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट है, जो एक वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल बनाने और बाकी जो बचेंगे, ठीक है, बाकी सभी अक्षरों को लोअर केस में करने में, तो हम किस विकल्प का यूज करेंगे। तो इसका यूज करते हैं सेंटेंस केस का। किसका यूज करते हैं, सेंटेंस केस का। ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर है सेंटर केस। क्या है? सेंटेंस केस, सॉरी सेंटेंस केस है ये। क्या है? सेंटेंस केस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में मेल मर्ज का विकल्प मौजूद होता है? लिब्रे ऑफिस, ठीक है, लेने नहीं है, लिब्रे ऑफिस है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मेल मर्ज का विकल्प मौजूद होता है? इंसर्ट में, टूल मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव सभी में। ये इस क्वेश्चन तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, टूल्स मेन्यू में। मेल मर्ज का जो विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। किस में होता है? टूल्स मेन्यू में होता है। बर्ड काउंट का ऑप्शन भी हमारा, जो बर्ड काउंट का ऑप्शन भी हमारा, बर्ड काउंट का भी ऑप्शन हमारा टूल्स मेन्यू में होता है, ठीक है। स्पेलिंग चेक का भी ऑप्शन हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। थेसोरस का ऑप्शन भी हमारा टूल्स मेन्यू होता है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का भी ऑप्शन हमारा टूल्स मेन्यू के अंदर होता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्न में कौन सा एक टूल है? और क्वेश्चन सेम है, ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंस है लेकिन उसका आंसर सेम है। कौन सा विकल्प हमें एक ही पत्र अलग अलग व्यक्ति को भेजने में मदद करता है? मेल मर्ज, मैक्रोज, मल्टीपल लेटर, ये ऑप्शन नंबर डी टेम्पलेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मेल मर्ज। और जो मेल मर्ज का जो विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। किस में होता है? टूल्स मेन्यू में होता है। कौन सा मेन्यू में होता है? टूल्स मेन्यू में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम किस विकल्प को यूज करते हैं? मेल मर्ज का यूज करते हैं। जब हम मेल मर्ज बनाते हैं तो इसमें कितने स्टेप होते हैं? हमारे कितने स्टेप्स होते हैं? कितने स्टेप्स होते हैं? तो इसमें होता है हमारे 5 स्टेप। कितने होते हैं? 5 स्टेप में हमारा मेल मर्ज कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में? 5 स्टेप में हमारा मेल मर्ज कंप्लीट होता है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, आप टेबल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उपयोग नहीं कर सकते। आप टेबल, जैसा आप टेबल बनाते हैं तो आप उसमें ऑटो फॉर्मेट विकल्प का यूज नहीं कर सकते। ट्रू, फॉल्स, मे बी, पॉसिबल, ये नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। हम टेबल बनाने में हम ऑटो फॉर्मेट कमांड का यूज कर सकते हैं, उसमें लिखा नहीं कर सकते, इसमें लिखा नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स, ठीक है। हम ऑटो फॉर्मेट, जो हमारे टेबल में ऑटो फॉर्मेट कमांड होती है, हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, संख्याकित सूची केवल एक अरेबिक अंक में तैयार की जाती है। संख्यात्मक सूची केवल एक अरेबिक अंक में तैयार की जाती है। कहने वाला है नंबर लिस्ट कैन ओनली बी क्रिएट इन ए अरेबिक नंबर्स। ट्रू, मे बी, फॉल्स, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मे बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसमें थोड़ी हिंदी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, क्योंकि इसमें अगर अरेबिक लिखा हुआ है तो वह अरेबिक क्या है? एक हमारा फ़ॉन्ट का टाइप है। क्या है? एक हमारा टाइप है, ठीक है। तो इसलिए चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, टैक्स के चयन के बाद ही स्पेलिंग और ग्रामर की जांच की जा सकती है। टैक्स के चयन के बाद ही, क्या टैक्स के चयन के बाद ही स्पेलिंग और ग्रामर की जांच की जा सकती है? ट्रू, फॉल्स, कैन बी, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। ये गलत है। हम टैक्स को सेलेक्ट किए बिना स्पेलिंग और ग्रामर की जांच कर सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए हम F7 की का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है? हमारा स्पेलिंग चेक होता है। क्या होता है? स्पेल चेक। क्या होता है? स्पेल चेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध ना रहने वाले शब्दों को आप किसके रूप में शामिल करते हैं? माई डिक्शनरी में, यूजर डिक्शनरी में, कस्टम डिक्शनरी में, ऑप्शन डी है लाइव डिक्शनरी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कस्टम डिक्शनरी में।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है। किस प्रकार की त्रुटियों को सबसे पहले वर्ड द्वारा पहचाना जाता है? स्पेलिंग एरर, लॉजिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर, ये ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है स्पेलिंग एरर। तो सबसे पहले हम किस त्रुटि को पहचानते हैं सी वर्ड में? तो वो पहचानते हैं स्पेलिंग एरर को। किसे? स्पेलिंग एरर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। पोर्ट्रेट इज यूज टू रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज। पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप, अपसाइड डाउन। तो इस क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। तो जो हम पोर्ट्रेट का यूज करते हैं तो वो करते हैं वर्टिकल के लिए। किसका करते हैं? वर्टिकल के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वर्टिकल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ स्थित होता है? जो हमारा फुटनोट होता है वो कहाँ स्थित होता है? तो फुटनोट होता है बॉटम ऑफ द पेज। कौन सा? बॉटम ऑफ पेज। इसमें बॉटम ऑफ द पेज में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बॉटम ऑफ द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। इमेजों का एक संग्रह जो MS ऑफिस का हिस्सा है उसे कहा जाता है। इमेजों का एक संग्रह जो MS ऑफिस का हिस्सा है उसे कहते हैं वेब, फॉन्ट पेज, क्लिप आर्ट। ये ऑप्शन नंबर डी है टूल बार। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है क्लिप आर्ट। ठीक है, जो हमारे इमेजों का संग्रह है उसे हम क्लिप आर्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। बुलेटेड इज ए फीचर दैट लेट्स यू क्रिएट एन लिस्ट इन वर्ड। बुलेट एक ऐसी सुविधा है जो आपको वर्ड में एक सूची बनाने की सुविधा देती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो बुलेट लिस्ट की मदद से हम अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जो नंबर लिस्ट होती है उसे बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। एक पेज पर रिक्त स्थान जो प्रिंट एरिया के बाहर हो जाता है। एक पेज पर रिक्त स्थान जो प्रिंट एरिया से बाहर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? हेडर बोलते हैं, फुटर बोलते हैं, वाइट स्पेस बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी है मार्जिन कहते हैं उसे। तो उसे हम जो कहते हैं उसे बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं मार्जिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जूमिंग प्रतिशत है न्यूनतम और अधिकतम। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम और मैक्सिमम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जो हमारा जूम परसेंट होता है वो होता है 20% और मैक्सिमम होता है वो होता है 600%। तो इसलिए इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मिनिमम होता है 20 पॉइंट, ठीक है, 20% जूम होता है और जो मैक्सिमम होता है वो होता है 400% तक। कितना होता है? 400% तक। ये किसका है? ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का है। ये किसका है? ये हमारा कैल्क का है। किसका? कैल्क का। इम्प्रेस में 5%, जो 5% है ये हमारा न्यूनतम जूम परसेंट होता है और मैक्सिमम होता है इसमें 3000%। कितना होता है? 3000%। और डिफ़ॉल्ट जूम सभी में समान होता है, तीनों में समान होता है हमारा डिफ़ॉल्ट जूम। वो कितना होता है? वो होता है 100%। तो डिफ़ॉल्ट सभी में समान होता है वो होता है 100%। ये भी आप याद रखना। ठीक है, राइटर में 20 से 600, 20,600 और इम्प्रेस में 5,3000 और कैल्क में 20,400। ठीक है,
ये क्या है, इतनी परसेंट इसकी जूमिंग होती है और डिफ़ॉल्ट सब में 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, गटर मार्जिन को जोड़ा जाता है। तो गटर मार्जिन को क्यों जोड़ते हैं? तो गटर मार्जिन को जोड़ते क्यों हैं? तो गटर मार्जिन जोड़ते हैं हम, किसने जोड़ते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, प्रिंट करते समय बाएं और ऊपर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लेफ्ट एंड टॉप व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन कीजिए। तो सही प्रकार का पेज ओरिएंटेशन कौन सा? पोर्ट्रेट, स्लाइड, या ऑप्शन सी लैंडस्केप, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड सी। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार होता है, डिफ़ॉल्ट, अगर इसमें पूछा जाता है डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है तो होता है इसका पोर्ट्रेट। और इसमें पूछा है सही पेज ओरिएंटेशन कौन सा है तो सही हमारा पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। ठीक है। ए एंड सी दोनों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारे ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं। तो ओरिएंटेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। ठीक है। पोर्ट्रेट जो होता है हमारा, पोर्ट्रेट होता है इस प्रकार से, जैसा हमारा फ़ोन इस प्रकार से है। ठीक है। और लैंडस्केप हमारा होता है ये इस प्रकार से लेटा हुआ। तो ये लैंडस्केप हो गया, ये पोर्ट्रेट है और ये हमारा लैंडस्केप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन है। तो राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो राइटर में टेम्पलेट के लिए जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .ott। क्या होती है? .ott। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है .ott। ठीक है, .ott ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। .doc ये हमारी MS वर्ड की होती है, किसकी? MS वर्ड। .txt ये हमारी टेक्स्ट फाइल की होती है, किसकी? टेक्स्ट फाइल की। .pdf ये हमारी PDF की होती है। PDF की होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑफिस सूट का एक कंपोनेंट नहीं है। ऑफिस सूट का एक कंपोनेंट नहीं है राइटर, पेज, इम्प्रेस। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है उसमें राइटर होता है, कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है, बेस होता है, ठीक है, ड्राइंग होता है, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये हमारा एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसको तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसे बोलते हैं हम वर्ड प्रोसेसिंग, ये वर्ड प्रोसेसिंग होता है, ये बेस है, डेटा बेस बोलते हैं इसे, इम्प्रेस ये हमारा प्रेजेंटेशन संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर का विकल्प, रूलर का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? तो ये हमारा मिलता है व्यू मेन्यू में। किस में मिलता है? व्यू मेन्यू में। तो व्यू मेन्यू में रूलर का विकल्प मिलता है। और रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है? रूलर की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ये कंट्रोल है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, MS वर्ड के अंतर्गत आता है। तो MS वर्ड किसके अंतर्गत आता है? तो MS वर्ड आता है हमारा डॉक्यूमेंट निर्माण के लिए। किसके अंतर्गत आता है? डॉक्यूमेंट निर्माण के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट निर्माण। अगर यहाँ पर बात करती कैल्क, तो कैल्क किसके अंतर्गत आता है? वो आता है हमारा स्प्रेडशीट के अंतर्गत। अगर हमारी बात की जाती है इम्प्रेस की, इम्प्रेस आता है हमारा प्रेजेंटेशन क्रिएशन के अंदर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, ODF मीन्स, ODF का मतलब क्या होता है? तो ODF की फुल फॉर्म क्या है? तो ODF की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, ODT स्टैंड फॉर, ODT
की फुल फॉर्म क्या है? तो ODT की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट टैक्स। क्या होती है? ओपन डॉक्यूमेंट टैक्स होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ओपन डॉक्यूमेंट फाइल। बस ओपन डॉक्यूमेंट टैक्स होता है या ओपन डॉक्यूमेंट फाइल एक ही बात है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ओपन डॉक्यूमेंट टैक्स भी होता है, ठीक है। .odt का मतलब, और इसमें लिखा ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, कीबोर्ड का बैक स्पेस की का काम करता है। तो कीबोर्ड का जो हमारा बैक स्पेस बटन होता है वो किस काम में करते हैं? ये कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर मिटाता है, ये कर्सर के दाएं राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाता है, ये कर्सर की स्थिति का कैरेक्टर मिटाता है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को मिटाता है, ये कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को मिटाता है। अगर हमें कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाना हो तो उसके लिए करते हैं हम डिलीट बटन का यूज़। किसका? डिलीट का यूज़। किसका? डिलीट, ठीक है। किसको करते हैं? डिलीट का यूज़ करते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए हम Ctrl+Shift+C का यूज करते हैं। किसका? Ctrl+Shift+C का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर Ctrl+Shift+C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, कीबोर्ड की जो कीबोर्ड में हमारी डिलीट की होती है उसका काम क्या होता है? तो कीबोर्ड में डिलीट की होती है उसका जो काम होता है ये कर्सर के दाएं साइड के कैरेक्टर को मिटाता है, इसके राइट साइड के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इट इरेज कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस का कार्य होता है ये कर्सर के बाएं ओर के कैरेक्टर मिटाता है, कैसे? लेफ्ट साइड के जो हमारा कैरेक्टर होता है उसे वो मिटाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, तकनीक राइटर में एक वाक्य चयन करता है। तो एक वाक्य चयन कैसे कर सकते हैं? सिंगल क्लिक से, ट्रिपल क्लिक से, डबल क्लिक से, ये ऑप्शन में डी है नन ऑफ दीज। अगर जो जैसा हमारा कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हमारा कर्सर यहाँ पर है, अगर हम एक क्लिक करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पास, ये हमारा कर्सर की पोजीशन हो जाएगी सिंगल क्लिक से। कोई हमारा शब्द है जैसा लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस, क्या लिखा हुआ है? लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ। अगर हम लिब्रे ऑफिस लेके जाके इस पर माउस पॉइंटर से लेगा, अगर हमने इस पर दो बार क्लिक करेंगे, इस पर दो बार क्लिक करेंगे, इस पर, ठीक है, तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। दो बार से क्या होता है? एक वर्ड सेलेक्ट होता है। अगर हम 3 बार क्लिक करेंगे तो जो हमारा पूरा पैराग्राफ है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। क्या है? पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। किससे? ट्रिपल क्लिक से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रिपल क्लिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ट्रिपल क्लिक। ऑप्शन चेंज है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, राइटर में सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+P। क्या होती है? Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P से क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट होता है। Ctrl+Shift+B क्या है? Ctrl+Shift+B। Ctrl+Shift+B से क्या होता है? इससे होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। क्या होता है? सबस्क्रिप्ट। ये भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस की का उपयोग अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए एवं अंतिम क्रिया को फिर से करने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यूज टू अनडू। तो अनडू और यूज टू रीडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अनडू करने के लिए करते हैं हम
कंट्रोल प्लस जेड का यूज, और रीडो करने के लिए करते हैं हम कंट्रोल प्लस वाई का यूज़। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? तो रूलर की मदद से हम टैब सेटिंग, पेज मार्जिन, सेटिंग इंडेंट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, या ऑल ऑफ एबव। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 47 है, लिब्रे ऑफिस में मैक्रोस को एडिट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो मैक्रोस को एडिट करने के लिए हम करते हैं लोड बेसिक कोड का, किसका? लोड बेसिक कोड का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लोड बेसिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी प्लस एन का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? किस शॉर्ट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस सी प्लस एन का। तो कंट्रोल प्लस सी प्लस एन से क्या होता है? टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्ट की है, किसकी? टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट की है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, स्पेलिंग और ग्रामर एरर चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी F7। क्या होती है? F7। ठीक है, अगर हमें थिसोरस चेक करना, थिसोरस ठीक पर्यायवाची शब्द हैं, ये उसके विपरीत सम होते हैं, इसका समानार्थी, तो उसके लिए करते हैं कंट्रोल प्लस F7 का यूज। किसका? कंट्रोल प्लस F7 का यूज। अगर हमें ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करनी है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, तो उसके करते हैं शिफ्ट प्लस F7 का यूज। किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F7 का यूज, ये भी आप याद रखना। और स्पेलिंग चेक के लिए हम शिफ्ट प्लस, स्पेलिंग चेक के लिए जो नॉर्मल स्पेलिंग चेक है, एरर चेक होता है, ठीक है, ग्रामर एरर चेक, तो उसके लिए करते हैं हम F7 का यूज। किस करते हैं? F7 का यूज। F1 जो हमारा F1 है, ये हमारी हेल्प की शॉर्ट की होती है। किसकी होती है? हेल्प की शॉर्ट की। किसकी? हेल्प की शॉर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 50 क्वेश्चन में 50 है, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने की जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो ये हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ है। ये क्या है? ओ है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से होता है सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट। क्या होता है? प्रिंट। ठीक है, क्या होता है? प्रिंट। इससे सुपर स्क्रिप्ट, ये हमारा होता है प्रिंट प्रीव्यू की। किसकी? प्रिंट प्रीव्यू की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।